नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे प्रतिशत की अब शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सवाल क्या आएंगे, जनसंख्या आधारित हो सकते हैं या किसी वस्तु की मूल्य में बढ़ोतरी के संबंधित हो सकते हैं, जनसंख्या बढ़ोतरी या कमी की बढ़ोतरी के संबंधित में हो सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्याज मिला है 10% के हिसाब से 3 वर्ष तक, या यूं भी हो सकता है 10% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है 3 वर्ष तक, या यूं हो सकता है किसी वस्तु का मूल्य 10% करके 3 बार बढ़ा हो, तो कुल कितना प्रतिशत बढ़ गया, या कुल उसकी लागत क्या आएगी। या अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो यहाँ 10% अगर चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। अगर अंतर का पूछा जा रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहले साल का या मात्र दूसरे साल का, 2 सालों का नहीं, दूसरे साल का या मात्र तीसरे साल का प्रतिशत या ब्याज क्या होगा। इसको करने का सरल तरीका 3 वर्ष 10% के हिसाब से अगर 3 वर्ष तक कोई चीज़ की बढ़ोतरी हो रही हो, ये इसमें क्या क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जनसंख्या की बढ़ोतरी आएगी, किसी वस्तु का मूल्यवर्धन यानी मूल्य वृद्धि आएगी। तो मान लीजिए 10%, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था 10% का अपने भिन्न रूप बनाएंगे, जो क्या हो रहा है 1/10। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो इस पीछे वाली क्लास से देखिए, परसेंट की जो मैंने अपलोड कर रखी है। 10% का 3 वर्ष का ब्याज, तो इससे पहले अपने 10 को क्या करेंगे, क्यूब कर लें। अगर यहाँ 3 वर्ष है तो 3 क्यूब करेंगे, अगर 2 वर्ष है तो अपने स्क्वायर करेंगे, 4 वर्ष है तो इसकी पावर 4 करें। ऐसा इसलिए कि जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सूटेबल एक पूर्ण राशि पूर्णांक अंक में आएगा। यूँ नहीं है कि दशमलव में या पॉइंटों में या डेसिमल में चला जाएगा। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास संख्या वो मूलधन था, वो कितना था 10³ 1000 रुपये। कितना 1000 रुपये मूलधन कितना था आपके पास 1000 रुपये। तो आपके पहले वर्ष का ब्याज 1000 पर आपने कितना रुपये देना है 1/10%। का क्या निकालना है अपने को, भिन्न रूप, और वही अपने इसका निकालना है। अगर मान लीजिए आपके पास कुल धनराशि 1000 रुपये थी तो आपने पहले साल का ब्याज कितना भरा 1/10 रुपये, यानी कि सोल्व करेंगे 100 रुपये। दूसरे साल का ब्याज, इसका भी 1/10 कितना आएगा 100 रुपये, और इसका भी ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसका भी 1/10 कितना आएगा 10 रुपये। अगेन तीसरे साल का ब्याज, इसका 1/10 कितना आएगा 100 रुपये। अब ब्याज पर ब्याज 1/10 रुपये, इसका भी 100 रुपये, और इसका भी 100 रुपये का भी ब्याज क्या 1/10 के हिसाब से 10 रुपये, और 10 रुपये का भी ब्याज लगेगा कितना 1 रुपये। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। अपने को क्या करना है, भिन्नरूप करना है। जितने साल या जितनी बार ब्याज लगेगा उतने इसी की पावर कर देनी है, वो अपना क्या आ जाएगा मूलधन मान लेंगे। अब उनका 1/10 इस हिसाब से निकालेंगे। पहले साल का ब्याज ये है, दूसरे साल का ब्याज ये है, तीसरे साल का ब्याज ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टोटल। पहले साल का ब्याज आपको कितने रुपये मिला 100 रुपये, मात्र दूसरे साल का ब्याज कितना है 110 रुपये, तीसरे साल का ब्याज 100, 10, 10, 20 और 21, 121 रुपये। टोटल ब्याज कितना है 100 और 100 कितना हो गया 200, 100, 300, ये 30 रुपये, यानी कि 331 रुपये। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये ब्याज पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना, तीसरे साल का इतना, और टोटल ब्याज इतना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज 100 कितने होगी 300 रुपये होगी। सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी 300 रुपये होगी। अगर आपसे पूछ लिया है अंतर कितना है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये देखिए टोटल जो CI कितना आया था 331 रुपये आया था, तो ये साधारण ब्याज 300, इनका अंतर कितना है 31 रुपये। वैसे भी दे सकते हैं 30 रुपये, 10, 10, 20 और 30 और 1 रुपये 31 रुपये। ये क्या है अपना साधारण ब्याज और इसका अंतर है। इस सवाल की खासियत ये है कि आपको इस तरीके से करने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा। अब इनको परसेंट में चेंज कर लेता हूँ। तो कैसे करेंगे, कुल रकम कितनी मानी थी मैंने 1000 रुपये, तो पहले साल का ब्याज मेरे पास कितना था, सीधी सी बात है 10% ही आएगा 10%।
सेकंड साल में मेरे पास कुल कितना ब्याज आया, 110 बटे में 1100 रुपये 11%। इसी तरह तीसरे साल का निकालूंगा मैं, 1000 बटे में 121 आपके पास जो आएगा 12.1% आएगा। टोटल CI कितना आएगा, 33.1% आएगा। अगर पूछा जाए कि 3 सालों का ब्याज कितना प्रतिशत बन रहा है तो 31% बन रहा है। इसी तरह अगर मुझसे पूछा जाए SI कितना आएगा तो मैं कहूँगा 30%। इसी तरह 31 का अगर मैं 1000 से भाग देकर 100 से गुणा कर अंतर निकालूं CI और SI का, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3.1% आया। तो आप प्रतिशत में भी उत्तर दे सकते हैं। इन्हीं सवालों में अगर यूं कह दिया जाए कि मूलधन कितना है, मूलधन मान लीजिए ये कह देते हैं कि मूलधन 5000 रुपये, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 5000 रुपये है, और यही है 10% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज आपको देना है। तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैं पहले ये देखूंगा कि मेरा 1000 रुपये किसके बराबर है, 5000 रुपये के बराबर है। यानी कि मेरा 1 रुपया किसके बराबर है, 5 रुपये के बराबर है। यानी कि मेरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है। तो मेरा SI कितना था, 300 रुपये गुणा में 5, क्योंकि 1 रुपये की कीमत है 5 रुपये, 300 की कीमत कितनी होनी चाहिए, 1500 रुपये। CI पूछ ले, 331 गुणा में 5, 5 15 1655 रुपये, 1655 रुपये, 5 से गुणा ही करना है। अंतर पूछ ले, CI माइनस SI यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो भी बड़े सिंपल से आप बता सकते हो कि आपके हिसाब से ये अंतर कितना आ रहा है, 31 रुपये आ रहा है, और 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है, तो 31 की वैल्यू 165 रुपये। अगेन यानी किसी तरीके से आप इसको ये दे दिया जाए, आप आराम से सॉल्व इसे कर सकते हैं। ये एक तरीका है, अपने इस तरह के ही तरीके करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट तरीके की ओर चलते हैं। मान लीजिए आपको यह कह दिया जाए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, कितने परसेंट की दर पर, 11/9% की दर से। कितने वर्ष, 2 वर्ष। कितने वर्ष, 2 वर्ष ब्याज लेना है। तो बताइए साधारण ब्याज और SI का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और SI साधारण ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। प्रतिशत में भी बताना है, प्रतिशत में भी बताना है, और हो सके तो इसकी आप वैल्यू भी बताइए। मान लीजिए अगर आपके पास मूलधन 2250 रुपये है, तो CI और SI की वैल्यू भी बताइए। अपने दोनों चीज़ भी करेंगे। करने का आसान तरीका है, देखो क्वेश्चन जब भी अपने करते हैं तो आपको तरीके हर तरीके के आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एक तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। भिन्न भिन्न तरीक़ों से आप कोई भी सवाल करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका दिमाग इतना सुपरफास्ट हो जाएगा, आपको भी नहीं पता लगेगा कब कौन सा तरीका कैसे लगा रहे हो, बस आप लगा दोगे। क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ तो इस तरीके की प्रैक्टिस कीजिए। अगेन एक तरीका और बताऊँगा। अपने को यूँ है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हर तरीके से आना चाहिए। तो 11 से 1/9 को पहले अपने क्या करेंगे, भिन्न रूप बनाएंगे। भिन्न रूप में 1/9 होता है, मैंने ये करवा रखा है पिछली क्लास में, इससे जाकर जरूर देखिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भी पहले बता रहा हूँ, इससे मुझे हौसला मिलेगा और नई क्लासें आते रहेंगी। 1/9 है। अब कितने वर्ष का आपने वो ब्याज दिया है, 2 वर्ष का, तो अपना मूलधन अपने लिए क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 रुपये हो जाएगा। वही कहानी, 81 रुपये में पहले 1/9 ब्याज लगेगा, क्योंकि भिन्न रूप क्या 1/9, तो मैं 9 रुपये दूंगा। अगली बार भी मैं 1/9 रुपये ब्याज दूंगा, 9, और मेरा ब्याज पर ब्याज भी लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है, ब्याज पर ब्याज क्या आ गया, 1 रुपये आ गया। मेरे हिसाब से ब्याज क्या आ गया, 1 रुपये ब्याज पर ब्याज। ये देखो, ये जो ऊपर वाली लाइन ये होती है साधारण ब्याज, बाकी जो नीचे चलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में ऐड होता है। यानी कि अगर मैं साधारण ब्याज को घटा दूं तो पीछे जो बचेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही बचेगा। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है। कैसे आ रहा है वो देखो, ऊपर वाला साधारण ब्याज 18 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 19 रुपये है,
इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपये ही आ रहा है। इसका मतलब मेरे हिसाब से CI माइनस SI कितना है, 1 रुपये है। लेकिन मेरे हिसाब से करने से कुछ होता नहीं, मुझे क्वेश्चन प्रतिशत में भी बताना है और अपने मूलधन के रूप में भी बताना है। पहले प्रतिशत की बात करते हैं। तो मैंने 1 रुपये कितने में कमाया, 81 पर, बटे में 100, तो 100/81% बोले तो 1/19/81% मैंने क्या किया है, अंतर CI SI का अंतर आया इतना प्रतिशत। अब मूलधन की बात करें तो देखिए, पहले मेरे हिसाब से मेरे पास मूलधन है 81 रुपये। कितना है, 81 रुपये। टोटल रुपये है कितने, 2250 रुपये। तो मेरे 1 रुपये का मान कितना हो जाएगा, 2250 बट्टे में 81, 9 के पार्ट से कट जाएगा, 45/9 आ जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर क्या आ गया, थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ, 2 मीटर की, हाँ 25 आना था, ये गलती से लिखा गया अपने को। 2250 की जगह ना 45 वाली राशि लेते हैं, तो ये अपने मल्टीप्लाई करेंगे, 4050 ले लेते हैं, 4050, ये गलती फ्लो में लिखा गया 4050। अपने मान के चलते हैं, अपने पास राशि कितनी है, 4050, तक पूरा कट हो जाए। 4050 81 की टेबल से जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, 450, यानी 1 रुपये का मान क्या आएगा, 50 रुपये। 1 रुपये का मान क्या आएगा, 50 रुपये, यानी कि इसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है। इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक बार मैं सिर्फ 2 साल के ब्याज का ही बता रहा हूँ, 3 साल का नहीं करेंगे, 2 साल का ब्याज। फिर अपने करेंगे भिन्न भिन्न अगर ब्याज, जो पहले साल दर कुछ और हो, अगले साल दर कुछ और हो, या यूँ देखेंगे 1 साल बढ़ जाए 1 साल घट जाए, तब क्या क्या करेंगे, तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपने लगातार 2 साल एक जैसी रकम बढ़े तो क्या ब्याज कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास ये आ गया 5% है, और वार्षिक क्या है, वार्षिक, और ब्याज 6 माही दे हो, और कौन सा ब्याज दे हो, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि अब ये प्रश्न यूँ पूछ लिया जाएगा कि ब्याज दर 6% वार्षिक है और साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही या अर्धवार्षिक दे हो। तो अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया कि ये भाई साहब 1 साल में 2 बार देना होगा, और 2 बार देना होगा तो पूरे साल का कितना, 5% देना है। तो अपने को 1 साल में तो 6 महीने में ये कितना देना पड़ेगा, 2.5%। तो 6 माही में ये जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, वो 2.5%। अपने चक्रवृद्धि ब्याज में इसकी और बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर वार्षिक देय है, ब्याज दर वार्षिक होती है, और अगर वो 6 माही में देनी पड़े तो अपनी दर क्या लगेगी, 2.5% लगेगी। 2.5% में आप कितनी बार ब्याज लेंगे, 2 बार ब्याज लेंगे, ठीक है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। साधारण ब्याज तो वार्षिक ही होगा, अर्धवार्षिक हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 2.5% को पहले भिन्न रूप में लिखना जरूरी है। 25/10, क्योंकि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो दशमलव हटाऊंगा तो 10 लग जाएगा, और 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये 1/40 आ जाएगा, यानी 2.5% का मतलब हो गया 1/40। और कितनी बार ब्याज देना है, 2 बार ब्याज देना है। तो 40 का अपने क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो हर है इसका ही स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 1600। मेरे हिसाब से ब्याज दर कितनी होनी चाहिए, सॉरी मूलधन कितना होना चाहिए, 1600 रुपये। पहले साल मैंने दिया ब्याज 40 रुपये, जो क्या आया 40 रुपये। दूसरे साल मैंने ब्याज दिया 1/40 फिर, यानी कि 40 रुपये। ब्याज पर ब्याज फिर लगेगा, तो ये कितना आ गया, 1 रुपये। कितना आ गया, 1 रुपये। एक बार फिर देखिए, पहले साल 1600 रुपये कैसे लिया मैंने, पहले भिन्न रूप में बदला, जो बटे वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर लेना है, वही अपना मूलधन है, वही अपना क्या है, मूलधन है। उसका 1/40 लूँगा, क्योंकि ब्याज दर कितनी है, 1/40 है, भिन्न रूप में 40 रुपये। दूसरे साल भी ब्याज क्या है, 40 रुपये, और ब्याज पे ब्याज लगेगा, वो कितना, 1 रुपये। अब आपको पता है ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, साधारण ब्याज, बाकी जो संख्या होती है वो
चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ती जाती है, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो ये है। तो मेरा अंतर क्या है, 1 रुपये। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में बताना है। इसने क्या, CI और SI का अंतर बताइए, एक साल में जो भी ये ब्याज लेंगे उसका अंतर बताइए प्रतिशत रूप में। तो ये 1600 रुपये पर मैंने क्या कमाया, 1 रुपया कमाया है, जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, अंतर है, बटे में 100। तो 1/16 आ गया। और 1/16 का भिन्न रूप मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है, 16 सही 2/3%, सॉरी ये गलती से हो गया, ये अपना आएगा 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% या 6.25% अपना क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो 1/16 कितना आएगा, 6 सही 1/4% अपना उत्तर आएगा। सवाल बड़ा सिंपल सा है। इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। सवाल यूं आएगा पूरा, 9 सही 1/11% की दर से 2 साल के ब्याज का अंतर SCI और SI का अंतर ज्ञात कीजिए। किस फॉर्म में, प्रतिशत में। किस में, प्रतिशत में। तो पहले 9 सही 1/11% का अपने क्या करेंगे, भिन्न रूप 1/11 होता है, और जो बटे वाली संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे, जो क्या रहा है 121 है। ये अपने लिए मूलधन का काम करेगा। पहले साल आपको ब्याज मिलेगा 1/11, यानी कितना रुपया है, 11 रुपये। अगले साल आपको ब्याज मिलेगा 1/11, तो कितना आया, इसका 121 का 11 कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। तो क्या 121 गुणा में 1/11 सोल्व करोगे तो 11 आएगा ना। इसी तरह 11 का ब्याज पे ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के 1/11 का 11 निकालेंगे, 11 का 1/11 निकालेंगे तो आएगा उत्तर 1। तो ये जो आ रहा है, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, जो 1 रुपये आ रहा है। तो प्रतिशत बताना है, CI और -SI का प्रतिशत में उत्तर देना कि कितने प्रतिशत अंतर आएगा, इनके ब्याज में कितने प्रतिशत अंतर आएगा। तो आपने 121 रुपये कमाए हैं, 121 रुपये पर 1 रुपया कमाया है, गुणा में 100, ये प्रतिशत आ गया। यानी सोल्व करोगे 100/121 प्रतिशत, पॉइंटों में लगा के भाग दोगे, जो भी आपको उत्तर आएगा वो आप बड़े आसानी से कर लोगे। ये 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग 0.8 समथिंग प्रतिशत ये अपना उत्तर आएगा। तो आधी क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।